किसान वाली पार्टी नहीं है। अगर ये किसानों का दल होता, ये उद्योगपतियों का और बड़े कारोबारियों का दल है। इनका हर फैसला बड़े उद्योगपति, बड़े कारोबारियों की मदद का है। और इसीलिए आपने देखा होगा, इन्होंने एक अपने उद्योगपति मित्र की इतनी मदद की कि दुनिया में 2 नंबर पे पहुंच गया। लेकिन एक रिपोर्ट आई, फर्जी बढ़ाया था, वो कहां धराशायी हो गया। ये उद्योगपतियों की मदद कर रहे हैं, ये किसानों के शुभचिंतक नहीं है। आज जब गेहूं खरीद तैयारी होनी है, न बोरा है, न इंतजाम है, न खरीद की तैयारी है, तो बताओ किसान को कैसे मदद पहुंचेगी। बीजेपी कह रही है सब भ्रष्टाचारी एक मंच पर आ रहे हैं, उसमें क्या करें? हाँ, ये तो अच्छी बात है, क्योंकि बीजेपी से बड़ा भ्रष्टाचारी कोई नहीं है। आज जब से मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आम आदमी की आय दोगुनी हो गई, वो अपने अधिकारियों की आय बता रहे थे, अपने कर्मचारियों की आय बता रहे थे। ये जो पुलिस की आय बढ़ी है, क्यों बढ़ी है? ये इसीलिए बढ़ी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने खुली छूट दी भ्रष्टाचार को। एक अभी खबर आ रही थी कि एक किसान अपनी जमीन को लेकर के, एक विवाद को लेकर के खून से चिट्ठी लिखी, नस काट ली, और उसका परिणाम क्या, उसकी जान चली गई। इस सरकार में आप न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते। और भ्रष्टाचार जो बढ़ा है, वो मुख्यमंत्री ने खुद बताया है कि आय दोगुनी हो गई। आम जनता की आय दोगुनी नहीं हुई, इनके अधिकारी और कर्मचारियों की आय दोगुनी हो गई। सर का विषय है, क्योंकि जब सरकार ये कहे कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.2% है, इसका मतलब ये है कि 100 में केवल 4 लोग बेरोजगार हैं। क्या इस बात को आप स्वीकार करेंगे? और इसी तरह सरकार कह रही कि आय दोगुनी हो गई, क्या इस बात को आप स्वीकार करेंगे? इसीलिए अपने झूठ को सच बनाने के लिए 200 करोड़ रुपए देकर के अमेरिकन कंपनी को इन्होंने लिया है, जिससे भारतीय जनता पार्टी का झूठ सच हो सके। और सर दूसरा सवाल है, अतीक अहमद के बहनोई को गिरफ्तार किया गया है आज। देखिए, जो निकाय चुनाव हैं, समाजवादी पार्टी के साथ जो गठबंधन में दल हैं, उनके साथ बातचीत कर करके और कोशिश करेगी समाजवादी पार्टी में जो ज्यादा से ज्यादा चुनाव लड़े। जहां भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करना है, सीधा सीधा मुकाबला में समाजवादी पार्टी खड़ी है। और मुझे उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में लगातार भारतीय जनता पार्टी जीती है। और हमें, आपको सबको पता है कि प्रधानमंत्री जी ने खुद झाड़ू पकड़ा था, और उसके बाद उनके पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने झाड़ू पकड़ा, कई जगह झाड़ू लगाया, बड़े बड़े झाड़ू मारने के लिए एम्बेसडर्स बनाए गए। लेकिन आज सच्चाई ये है कि कूड़ा भरा पड़ा है, नाले भरे पड़े हैं, शहरों में गंदगी है। जब कभी भी डेंगू होता है, डेंगू से अक्सर वहीं डेंगू ज्यादा हुआ है जहां बीजेपी के चेयरमैन थे या बीजेपी के मेयर थे। और जो स्मार्ट सिटी का सपना दिखाया था, आखिरकार स्मार्ट सिटी का रूप क्या होगा, स्वरूप क्या होगा, वो भी आज तक सरकार नहीं बता पाई। तो इसलिए जनता इस अर्बन इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगी। और हम तो ये कहेंगे कि महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, और जो महंगाई हुई है वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, तब से न केवल हर चीज की महंगाई हुई है, बल्कि दवाओं की भी महंगाई बढ़ गई है। और ये राजनीतिक भावना जो रही उनकी, जिसके कारण आज पूरा उत्तर प्रदेश उलझ गया है।